हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया एक CRT TV पावर सप्लाई फॉल्ट, क्योंकि मैंने इसे खोल के रखा है ताकि हमारा समय जो है फटाफट से हो जाए और बच जाए। इसलिए मैंने सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक नॉर्मली फ़ॉल्ट के लिए ही लेके आया है, लेकिन ये फ़ॉल्ट जो है बड़ा दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इसे पूरी तरह से खोल के रखा। अब ये किट पर फोकस करते हैं तो अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे 32 इंच का एक टीवी है जो पावर सेक्शन का फॉल्ट है। तो आप देख पा रहे पे मैंने इसे ऑन किया है तो अभी यहाँ पर जो है रेड एलईडी जो है ग्लो करना चाहिए। तो अब यहाँ पर रेड एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा आपका, फटाफट से आपको ये नॉर्मल फॉल्ट है जो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने इसे पलटी किया है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये फॉल्ट एक्चुअली है क्या। तो अब तो हमने इसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पर वोल्टेजेस कहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ पे नहीं आ रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो मल्टीमीटर ले रहे हैं। तो मैंने इसे पलटी कर लिया है और हम देख लेंगे, शुरू करेंगे कि एक्चुअली वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीमीटर मैंने आगे रखा है कि आपको दिख जाए। तो फर्स्ट हमें इसी वोल्टेज चेक करना है कि इसी वोल्टेज से ही वोल्ट आ रहा है कि नहीं हो रहा। तो ठीक है, घर पे रिपेयर कर रहे हो, टेक्नीशियन हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे फॉल्ट आए थे, इसकी वजह से भी आप परेशान हो जाते हो। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे एक LED ग्लो करता है लेकिन वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट हमें AC वोल्टेज चेक करना है। तो डायरेक्टली पर यहाँ पे 180 मतलब वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर 2 से 200 180 300 ऐसे आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वोल्टेज हम चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पर होके सीधा चला जाता है कैपेसिटर के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमें 300 वोल्ट या 250 वोल्ट होना चाहिए। तो DC 1000 पर यहाँ पे 260 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये भी सेक्शन ठीक है। तो हम आगे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी 300 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आगे हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ मोर नहीं कर रहा। तो ये मतलब ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है। तो हमें फर्स्ट हमको देखना है कि ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है या सिर्फ देख रहे हो यहाँ पे, मतलब ये कैपेसिटर जो है हमारा 450 वोल्ट का जो चार्ज हो रहा है, सिर्फ चार्ज हो रहा है लेकिन वर्किंग नहीं कर रहा था। हमें इस प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा STR ही चेंज कर देते हैं और तो भी फॉल्ट नहीं निकलता। तो ये STR की फॉल्ट पूरी तरह से नहीं रहती। देख पर यहाँ पे मैंने कैपेसिटर की फॉल्ट को लग दिया है। यहाँ पे हमें दिखा रहा है 504 ओम्स, पलटी किया तो ठीक है, ये ठीक है। तो हम फिर आगे जाएंगे, हेक्टोकपलर यहाँ पे 600 माइक्रोवोल्ट। तो हम यहाँ पे हमें इस सेक्शन में क्या करना है, यहाँ पे पूरे जीनर जो है उसे चेक कर देना है। यहाँ पे 600 ओम्स, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है जीनर डायोड और जीनर, ये भी ठीक दिखा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हमें
इस टायर के लिए 12 वोल्ट आता है या ये भी देखना है। तो सीधा सीधा मैंने कैपेसिटर का ग्राउंड लिया है, जो यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा, तो अभी यही इसका फॉल्ट है। हमें अब यहाँ से यहाँ तक 12 वोल्ट जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ही ये जीनर ही सिर्फ एक जीनर है जो यही बीच में आ रहा है, और आगे से जाके यहाँ पर एक डायोड है वो एक बीच में आ रहा है। तो हमें ये दोनों चेक करने हैं कि ये दोनों सेक्शन में कुछ फॉल्टेज नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन इससे पहले हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे। अब ये देख रहे हो यहाँ पर भी एक जीनर है जो 12 वोल्ट का रहता है। यहाँ पर ये भी कुछ वर्किंग नहीं कर रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये भी ठीक है कि नहीं। अब ये दूसरा वाला जो है यहाँ पर इस टायर के लिए जाने वाला ये 2.2 ये 1 लिख पर यहाँ पे ओम पता, मतलब ये ठीक है। यहाँ से एक जंप किया हुआ एक रजिस्टर रहता है, तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर वैसा ही है, और यहाँ पर भी बज रही है, मतलब ये दोनों ही रजिस्टर ठीक है। तो हमें ये ऊपर वाला जो लगाया वाला डायोड है जीनर, जो इसे चेक करना है। देख रहे हो ये दोनों साइड से 105 दिखा रहा है। तो ये एक तो ये जीनर डायोड ख़राब है या एसटीआर ख़राब है। तो फर्स्ट हमें सीधा एसटीआर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट हमें इस डायोड को निकाल के देखना है कि ये ख़राब है या कुछ एसटीआर ही ख़राब है। तो फर्स्ट हमें इसे निकाल लेना है, ताकि एसटीआर नहीं, क्योंकि एसटीआर का फॉल्ट ये जीनर डायोड इसीलिए लगा रहते हैं कि एसटीआर ना जला जाए। अगर सीधे सीधे एसटीआर ही निकाल के डालोगे और वो बाद में उसके बाद भी फॉल्ट निकालता नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम फर्स्ट हम जीनर को ही चेक करेंगे, फिर रजिस्टर को 12 वोल्ट उससे फ्यूज़ को। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक जीनर निकाल लिया है, तो हम इसे चेक कर लेंगे। देख रहे हो 1 से 5 दिखा रहा है, मतलब ये यही एक जीनर है जो ख़राब हो चुका है, यही एक ख़राब निकला है। तो अब हमें फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि यहाँ पर जो जंप किया था, मैं जो 12 वोल्ट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड से कुछ भी नहीं दिखा रहा। अगर ये कुछ यहाँ पे नहीं लगा दिया तो भी चलेगा, और लगा लिया तो भी चलेगा। 12 वोल्ट का ये जीनर रहता है, तो इसे मैंने ओपन ही छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर से लगाने के लिए दिक्कत होता है, इसलिए पीछे से लगाती है कुछ लोग। तो ठीक है, तो अभी मैं इसे पावर ऑन करके दिखा रहा हूँ कि मतलब ये फॉल्ट जो है उतना ही था या कुछ और भी है। तो फर्स्ट मैंने इसे डीसी पे रखा है 1000 पे। तो फर्स्ट यहाँ पर तो हमें वोल्टेज आ रहा था, तो पर यहाँ पर हमें 204 वोल्टेज आ चुका है, और मैंने कैपेसिटर ग्राउंड लेके आप देख रहे हैं यहाँ पर भी यहाँ पे 16 वोल्ट आ चुका है, जो फर्स्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ 0.3 दिखा रहा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जंप किया हुआ एक डायोड है जो सीधा एसी से होके यहाँ पर आ जाता है। तो अब ये यहाँ पर रेड लाइट जल चुके हैं, मतलब ये पावर सेक्शन का फॉल्ट नॉर्मली था, लेकिन इसके वजह से बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को। तो फर्स्ट हमें जीनर और डायोड दोनों को ही चेक करना है, फिर बाद में आगे का डिसीजन जो भी होगा सो लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एसटीआर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे आपको एसटीआर लगाओ निकालो लगाओ, इससे दिक्कत हो सकती है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है मैंने नॉर्मली है, लेकिन आपको पता दिया है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आता है तो आप मेरा ये वीडियो चाहे अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पावर सप्लाई की पावर सेक्शन का ही ला सकूं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ पावर सेक्शन के ऊपर पे ही काम करने वाला हूँ कि पावर सेक्शन में इतने फॉल्ट है कि जो कि सीधा लगते तो है पावर सेक्शन के, लेकिन वो पावर सेक्शन में नॉर्मली फॉल्ट रहते हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ रेगुलेशन और नॉर्मली फॉल्ट रहते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने इसे ऑन किया है सेट को। यहाँ पर
एलईडी ये देख रहे हो यहाँ पर रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब ये पावर सेक्शन का फॉल्ट निकल चुका है। अब आगे का जो भी फॉल्ट रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा पार्ट नंबर 2 है, तो अब नेक्स्ट 13 पार्ट के लिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय दोस्तों।